नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव सिंह फिर से अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से ट्रांसजेंडर बिल 2026 के बारे में। अधिकारों में बदलाव या अधिकारों पर सवाल। आखिर यह जो ट्रांसजेंडर बिल 2026 न्यू रूप नए तरीके से लाया गया है, आखिर है ये क्या? इसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। एक्चुअली मामला क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। संसद ने ट्रांसजेंडर अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों से पारित कर दिया है। इसमें 2019 के कानून में बड़े बदलाव प्रस्तावित है। यह बिल ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान और अधिकारों को लेकर एक नई बहस खड़ी कर रहा है। तो ये था पूरा मामला। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। नालसा 2014 फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और लिंग की स्व पहचान के अधिकार को मौलिक अधिकारों के तहत सुनिश्चित किया गया था। इसके आधार पर 2019 का जो कानून था वो बनाया गया था। अब क्या है, 2019 का कानून क्या था? तो 2019 का कानून क्या कहता था? उसमें तीन मुख्य बातें हैं। जो पहली बात क्या है, व्यक्ति अपनी लिंग की पहचान स्वयं तय कर सकता था, यानी कि वो अपनी लिंग की पहचान स्वयं कर सकता था। जो भी ट्रांसजेंडर है वो अपनी पहचान स्वयं कर सकते थे। दूसरी बात, अहम बात क्या थी उसमें, 2019 के अधिनियम में ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बिना किसी मेडिकल परीक्षण के केवल जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से जारी किया जा सकता था। अर्थात क्या है कि मेडिकल पहचान पत्र यानी कि होता है ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बिना किसी मेडिकल परीक्षण के ही जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जा सकता था। अब क्या है कि 2026 का संशोधन क्या कहता है? 2026 में मुख्य रूप से क्या बदलाव किए गए हैं? तीन बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव क्या है, स्व पहचान यानी कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटा दिया गया है। दूसरा मुख्य बदलाव क्या किया गया? दूसरा मुख्य बदलाव है पहचान के लिए अब मेडिकल बोर्ड का माध्यम आवश्यक है। अर्थात यदि कौन पहचानेगा कि जो लिंग है वो आदमी तीसरे लिंग से बिलोंग करता है कि नहीं, इसके लिए मेडिकल पहचान पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रांसजेंडर की परिभाषा को संकीर्ण कर दिया गया है। यह थे मुख्य रूप से तीन बदलाव। नई व्यवस्था क्या लाई है सरकार, क्या नई व्यवस्था लाई है? मेडिकल कोड अर्थात सीएमओ के नेतृत्व में पहचान तय करेगा। मेडिकल बोर्ड का गठन होगा। मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता करेगा सीएमओ और उसके तहत ही पहचान तय होगा। ट्रांसजेंडर का पहचान को तय किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसी आधार पर पहचान पत्र जारी करेगा। अर्थात जो जिला का मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उस मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर ही पहचान पत्र जारी करेगा। पहले क्या था कि स्वत प्रमाण तय करना था, बोल देता था कि मैं अगर इस लिंग से बिलोंग करता हूं तो वही इनफ था। उसी बेसिस पे आवेदन पत्र दाखिल करना पड़ता था और जिला मजिस्ट्रेट उसी पे दे दिया जाता था। लेकिन ये नई व्यवस्था लाई गई है। दंड प्रावधान, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की भी इसमें व्यवस्था की गई है। जैसे कि ट्रांसजेंडर पहचान के लिए अपहरण या गंभीर चोट पर वयस्क के मामले में 10 वर्ष से आजीवन कारावास और 2 लाख जुर्माना, और बच्चे के मामले में आजीवन कारावास और 5 लाख जुर्माना तय किया गया है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यदि जबरन ट्रांसजेंडर बनकर भीख या बंधुआ मजदूरी में लगाने पर वयस्क के लिए 5 से 10 वर्ष और 1 लाख रुपए का जुर्माना, और बच्चों के लिए 10 वर्ष से 14 वर्ष और 3 लाख जुर्माने की राशि तय की गई है। अब आता है कि आखिर ठीक है ये नया बिल लाया गया तो विवाद क्यों है? तो विवाद इसलिए है, इस विधेयक पर आलोचकों का मानना है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्व पहचान सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो कि पूर्व में व्यवस्था थी के अधिकार को सीमित करता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ इसे ट्रांसजेंडर अधिकारों की दिशा में एक पिछड़ा कदम भी माना जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने
ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026 पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने और पुनर्विचार करने की आग्रह किया है। तो ये था पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय और ट्रांसजेंडर बिल को लेके बातें। मैंने सभी बातों को आपके समक्ष रखा और अब आपको तय करना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए जो ये बिल लाया गया है 2026 ये सही है या गलत है या आपकी क्या राय है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।